एक लोही राड थी। वो उनकी जो बैठने की जगह वहाँ पर उसने डाली और फिर वो जो है उनको और एक हाथ जो अपना है कहते हैं कि वो भी उसने डाला। जब उसने हाथ डाल के अंदर से जो उनके आंते थे उसको खींचा और वो बहुत लहूलुहान हो गई। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। शादी की पहली रात शौहर ने दुल्हन के प्राइवेट पार्ट्स में लोहे का रॉड घुसा दिया। कराची में दहशत की लहर, एक ऐसा खौफनाक वाक़या जिसने लोगों को झंझोड़ के रख दिया। इंटरनल ब्लीडिंग और इन्फेक्शन, नौजवान दुल्हन तड़प तड़प के जान की बाजी हार जाती है। शादी की पहली ही रात जालिम शौहर ने किस बात का इंतकाम लिया, या उसके अंदर इस हद तक जानवर दरिंदगी भरी हुई थी कि उसने ख्याल नहीं किया कि वो एक मासूम लड़की के साथ क्या कर रहा है। अफसोसनाक वाक़या अपनी नौयत का, जो हमने पहली बार ही सुना है कि किसी शादीशुदा शख्स ने किसी औरत के साथ, अपनी बीवी के साथ ये सब कुछ किया है। आप सबको याद होगा कि दिल्ली में जिनसी ज़्यादती का एक केस, दिल्ली रेप केस हम सब ने देखा था कि एक खौफनाक किस्म का केस जिसने सबको एक ट्रॉमा में मुब्तला कर दिया था। उन दरिंदों ने उस लड़की के साथ जो सब किया, उसके बाद रॉड उसके प्राइवेट पार्ट्स में इंसर्ट कर दिया। उस वाक़े को इससे रिलेट किया जा रहा है। ये कौन दरिंदा है, इसने ऐसा क्यों किया? इसने बड़े धड़ल्ले से दुनिया के सामने एक्सेप्ट किया कि हाँ मैंने किया, और मुझे इस पर कोई शर्मिंदगी नहीं। आज की वीडियो में सिर्फ बात करने जा रहे हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करेगा। कराची में शौहर की बदतरीन जिनसी तशद्दुद के बाद कोमा में जाने वाली मासूम लड़की इंतकाल कर गई है। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया सैयद के मुताबिक शौहर की बहिमाना जिनसी तशद्दुद का निशाना बनने वाली 19 साल की, सिर्फ 19 साल की शांति 23 जुलाई को सुबह 10:45 पर सिविल हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर में दम तोड़ गई है। डॉक्टर के मुताबिक मुतासरा लड़की को एक और हॉस्पिटल में ऑपरेशन के बाद तशवीशनाक हालत में सिविल हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था। इब्तदाई मेडिकल मुआयने के बाद जो चीज़ सामने आई वो बड़ी होशरुबा थी। उस बच्ची के साथ जिनसी तशद्दुद के शवाहिद मिले थे। कराची पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया का कहना है कि लड़की की इब्तदाई तिब्बी मुआयने में इस बात की तस्दीक हुई कि उसको पुरतशद्दुद गैर फितरी जिनसी अमल का निशाना बनाया गया। ये सुन के रोंगटे खड़े होते हैं। ये मतलब कोई ऐसी बात नहीं है कि बंदा कहे कि ये नॉर्मल है, ऐसा नहीं होता। ऐसा कोई दरिंदा, इस दरिंदे को अगर सज़ाए मौत नहीं दी जाती, इसको फांसी नहीं दी जाती, इसको ऐसी सज़ा नहीं दी जाती, तो ये माशरे में पता नहीं किस किस के साथ क्या करेगा। इसके अंदर इतनी दरिंदगी भरी हुई है। FIR के मुताबिक 19 साला शांति की शादी 15 जून 2025 को मुल्जिम अशोक के साथ होती है। उसी रोज़ लड़की की रुखसती हो गई। 30 जून को शांति की तबीयत ज़्यादा ख़राब होने पर उसको हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। मुद्दई मुकदमे के मुताबिक उसी रोज़ उसकी बहन ने उन्हें बताया कि शादी के 2 रोज़ बाद यानी 17 जून को उसके शौहर ने गैर फितरी अंदाज में जिनसी अमल किया। उसके बाद लोहे का पाइप उसके प्राइवेट पार्ट में लोहे का रॉड इंसर्ट कर दिया, ज़बरदस्ती दाखिल किया गया। मुल्ज़िम ने उसी रात अपना हाथ भी लड़की के जिस्म में अस्तगफिरुल्लाह ज़बरदस्ती दाखिल किया, जिसकी वजह से उसकी आंतें वगैरह जो है वो निकल के तबीयत इंतहाई ख़राब हुई और उन्हें जो है पखाने के रास्ते इंतहाई शदीद नौयत का खून बड़ी ज़्यादा मिकदार में आना शुरू हो गया। तबीयत जब इस हद तक ख़राब हुई तो मुल्ज़िम ने शांति को धमकी दी कि अगर उसने इससे मुताल्लिक़ किसी को भी बताया तो वो उसको अभी के अभी जान से मार देगा। उसी रोज़ तबीयत ख़राब होने पर उनकी बहन को उसके ससुराल वाले एक मकामी हॉस्पिटल ले जाते हैं। जब तबीयत ठीक ना हुई तो उसे वापस घर लेकर आ गए। FIR के मुताबिक तबीयत ठीक ना होने पर बिलाखिर 4 जुलाई को लड़की का भाई उन्हें लेकर ट्रॉमा सेंटर पहुंचा और लगभग 3 हफ्ते ICU में ज़ेर इलाज रही और आखिरी वक्त पर वो कोमा में थी। इतनी बुरी तरह उसको जिनसी दरिंदगी का तशद्दुद का निशाना बनाया गया कि ये अपनी नौयत का एक खौफनाक किस्म का केस है, जिस पर मैं हुकूमत पाकिस्तान से अपील करती हूँ कि इस दरिंदे को हर हाल में सख्त से सख्त सज़ा दी जाए ताकि कभी किसी और के साथ ये ऐसा करने का सोच भी ना सके। अब जी इस दरिंदे को गिरफ़्तार तो कर लिया गया है। उसने अदालत को अपने बयान में जो है इतराफ़ जुर्म भी कर दिया। उसने कहा उससे गलती हुई है। SP इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक मुल्ज़िम को अदालत में इतराफ़ के बाद उसे जुडिशल कर दिया गया है। पुलिस ऑफिसर के मुताबिक पुलिस तहवील में होने वाले मेडिकल में पता चला कि मुल्ज़िम का दिमागी तवाज़ुन बिल्कुल ठीक है। मकामी सहाफ़ी फ़कीर सलीम ने बताया कि जी शांति का वो वीडियो पैगाम फ़रहम किया जो उन्होंने हॉस्पिटल में रिकॉर्ड किया था।
इस वीडियो पैगाम की तस्दीक शांति के घर वालों ने भी की है। इस वीडियो में शांति उन पर होने वाले जिनसी तशद्दुद की तमाम तर खौफनाक हौलनाक तफसीलात बयान कर रही है। इस वीडियो में शांति दावा करती है कि शादी की दूसरी रात उसके शौहर ने उन्हें अपने दांतों से इतना काटा कि वो लहू लुहान हो गई। उन्होंने इस वीडियो में पाखाने के रास्ते लोहे के रॉड और हाथ उनके जिस्म में दाखिल करने के लगभग वही तफसीलात वगैरह बताई जिसका जिक्र एफ.आई.आर में हो चुका है। उस बेचारी ने कितना कुछ बर्दाश्त किया, कोई इंसान इंसानियत के नाते भी तसव्वुर नहीं कर सकता। समाजी वर्कर्स ने इस वाक़े के बाद मुसलसल शांति के साथ वो कनेक्टेड रहे। मीडिया को इससे मुताल्लिक अपडेट्स जो हैं फरहम की गई। उन्होंने बताया कि जब वो लियारी हॉस्पिटल पहुंची, शांति की ज़ुबान से ये कहानी सुनी तो 10 से 15 मिनट तक उनका जहन जो है वो सुन हो गया था। ये सब कैसे मुमकिन है, किस तरह से एक इंसान किसी दूसरे इंसान के साथ ये सब कुछ कर सकता है। नजमा के मुताबिक लियारी हॉस्पिटल वालों ने बाद में शांति को ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल किया, जहां उनके 3 ऑपरेशंस हुए। तमाम डॉक्टर्स के मुताबिक इन्फेक्शन इस हद तक बढ़ चुका था कि वो सेहतयाब नहीं हो सके। दूसरी जानिब शांति की वालदा का इल्ज़ाम है कि उस वाक़े के बाद मुलज़िम के अहल खाना ने उन पर ज़ोर दिया, अभी तक ज़ोर दे रहे हैं कि वो इस केस को वापस लें और उनके बेटे की रिहाई में मदद करें। शांति की वालदा के मुताबिक उन्हें धमकियां दी गई, अगर ऐसा ना किया तो तुम्हारे ख़ानदान की बाकी लड़कियों को भी हम वापस भेज देंगे, तुम लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद कर देंगे। ये अपनी नौइयत का इतना खौफनाक किस्म का वाक़या है कि हुकूमत सिंध हुकूमत पाकिस्तान से अपील करते हैं कि इस दरिंदे को हर हाल में एज़ सून एज़ पॉसिबल जो है सज़ा मिले। अगर इसे सज़ा नहीं मिली तो ये लोग पता नहीं कितने लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद करेंगे। अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।